हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 की बाकी बचे हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करेंगे। इसमें पूछा गया है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। यहाँ पर जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर, जो हमें बिंदु जिस बिंदु पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है वह बिंदु पाई है। तो हम एक्स बराबर पाई पर इसकी सतत की जांच कर रहे हैं। तो सिमिलरली वही चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यूज़ का मान क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, पाई नेगेटिव लिया है एफ इंटू एफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है। तो हम पाई माइनस एच ये वैल्यू रख देंगे एक्स की जगह। हमारे पास फंक्शन है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पाई माइनस एच रखेंगे। फिर है माइनस साइन एक्स की जगह पाई माइनस एच रखेंगे प्लस 5 है। जैसे ही हम पाई माइनस एच में वैल्यू रखते हैं एक्स की, तो एच अप्रोच करेगा 0 की ओर, एच टेंडिंग टू 0 एच अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर मिलेगा ओनली, क्योंकि एच 0 हो जाएगा। सिमिलरली साइन पाई माइनस एच, अगर साइन पाई माइनस एच में मैं साइन पाई माइनस एच रखूँ तो यह साइन पाई ऑलरेडी 0 हो जाता है, तो ये फंक्शन हमें 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 5 है, यहाँ पर फंक्शन कुछ है नहीं, ऑलरेडी वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म्स है 5, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 मिलेगी। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट हमें प्राप्त होती है पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो ये बनता है पाई स्क्वायर प्लस 5। ये तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त होती है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड की लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या मिलता है, राइट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स। पाई प्लस का मतलब हुआ कि ये राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है। अब हम एक एच लेंगे जो कि अप्रोच करेगा 0 की ओर, और इसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास पाई प्लस एच। हम पाई पे चेक कर रहे हैं इसलिए पाई प्लस एच लेंगे। जो भी हमारे पास फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन था, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो इस एक्स की जगह हम रख देंगे पाई प्लस एच। तो हम पाई प्लस एच के रखें तो हमें पास मिलेगा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह रखेंगे पाई प्लस एच प्लस 5। जैसे ही हम पाई की जगह पाई प्लस एक्स की जगह पाई प्लस एच रखेंगे, एच अप्रोच करेगा 0 की ओर। अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं तो हमें लिमिट वैल्यू मिलेगी पाई स्क्वायर, ये टर्म से 0 हो जाएगा सिमिलरली, और ओनली बचेगा हमारे पास 5। तो इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी हमें मिली पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम देखा कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, अर्थात एग्जिस्ट कर रही है। अब देखते हैं कि का फंक्शन की का मान भी, मतलब बिंदु एक्स बराबर 5 भी, 5 पर फंक्शन का मान सेम आता है। देखते हैं एफ पाई। अब हम एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो हमें मिलता है पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यह हमें फंक्शन की वैल्यू मिली पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, यह तीनों हमें इक्वल मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः एक्स बराबर पाई पर फलन सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। फंक्शन पहला है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये जितने भी फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन, ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जितने भी फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं ये कौन कौन से कंटिन्यूस होते हैं। आइए पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स भी ऑलरेडी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर मैं इसको सिंपली करना चाहूँगा तो कहूँगा कि साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन और कॉस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है। जब दो कंटिन्यूस फंक्शनों को ऐड करते हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये गिवन जो फंक्शन है यह कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या यह असतत है।
हमने कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया है क्योंकि इसमें कोई बिंदु पर हमें सततता चेक नहीं करनी है, हमें कोई बिंदु नहीं दिया है, इसलिए हम कोई स्विच अपने अनुसार एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे। मैंने लिया है x बराबर c, हम c पर चेक करेंगे। कोई स्विच वास्तविक संख्या है तब x बराबर c पर फलन की सततता के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस इसलिए लिया कि हम पॉइंट c पर चेक कर रहे हैं जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है f(x). लिमिट h टेंडिंग 0, h अप्रोच करेगा 0 की ओर, c से छोटी वैल्यू बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी जो h है जो कि अप्रोच करेगा 0 के इक्वल, तो इसलिए हमने लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिया c माइनस h, अर्थात जहाँ भी x होगा वहाँ हम c माइनस h रख देंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है sin x प्लस cos x, x की जगह c माइनस h रख देंगे और इसी प्रकार cos x की जगह रख देंगे c माइनस h। हमने रखा c लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच। जब हम ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट इसके साथ भी होगी और प्लस इसके साथ भी, तो हमने वही किया, अलग अलग लिख दिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस एच प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस c माइनस एच। अब हमारे पास साइन c माइनस साइन डी का साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ। साइन a माइनस बी की बात करूँ तो यह फॉर्मूला बनता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो साइन c माइनस एच को हम इसको साइन a और साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि फॉर्मूला हमारा ये था। तो हमने फॉर्मूला रखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। इसी प्रकार कॉस c माइनस h का भी जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यह फॉर्मूला होता है, ये माइनस में है तो हमें फॉर्मूला प्लस के रूप में मिलते हैं। अगर मैं कॉस a माइनस बी की फॉर्मूला की बात करूं तो यह होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो हम यह फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस c कॉस h प्लस साइन c साइन h। अब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे। कॉस h की जगह हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 होता है। इसी प्रकार साइन h की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है। इसी प्रकार कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन h हमारे पास कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन h मतलब 0 0 हो जाएगा। हमने देखा साइन c कॉस c हमने लिमिट लगा दिया, इसके साथ लिमिट है माइनस इसके साथ भी लिमिट हो जाएगी प्लस लिमिट कॉस c कॉस h प्लस लिमिट साइन c साइन h। तो हमने ये लिमिट लगा दी। अब हम वैल्यूज रख रहे हैं, लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं तो साइन c कॉस 0 माइनस कॉस c साइन 0 प्लस कॉस c कॉस 0 प्लस साइन c साइन 0। कॉस 0 1 हो गया तो हमें मिला साइन c इंटू 1, ये कॉस c साइन 0, ये टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। इसी प्रकार कॉस 0 1 हो जाएगी तो हमें यहाँ से कॉस c मिलेगा, ये टर्म्स भी 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो हमें ऑलरेडी वैल्यू मिलता है साइन c प्लस कॉस c, ये तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम x टेंडिंग टू c पॉजिटिव आएंगे, f(x) h टेंडिंग टू 0 हमने एक स्मॉल क्वांटिटी h लिया जो कि 0 की ओर अप्रोच करेगा और f c प्लस h, x की जगह हम c प्लस h पुट करेंगे। हमारे पास फंक्शन था साइन c प्लस कॉस साइन x प्लस कॉस x, तो x की जगह हमने c प्लस h रखा। इसी प्रकार कॉस x की जगह c प्लस h रखा। अब साइन की प्रॉपर्टी से साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। ये तो हो गया साइन c प्लस h का फॉर्मूला। इसी प्रकार कॉस c प्लस h का फॉर्मूला भी लगाएंगे। कॉस का जो पॉजिटिव होता है तो इसके फॉर्मूले में यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो नेगेटिव प्राप्त होता है हमें। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस c कॉस h माइनस साइन c साइन h। अब हम लिमिट की वैल्यू रखने पर साइन जो h के साथ 0 मिलेगा क्योंकि साइन 0 0 होगा और कॉस h मतलब कॉस 0 1 प्राप्त होगा। तो लिमिट साइन c कॉस h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस c साइन h। इसी प्रकार लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस c कॉस h माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c साइन h। अब हमने देखा कि कॉस h का मान तो 1 हो जाएगा और साइन h का मान 0 हो जाएगा। अब हम लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं h टेंडिंग टू 0, तो साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0 प्लस कॉस c कॉस 0 साइन c साइन 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये साइन वाला क्वांटिटी ये 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा। ऑलरेडी हमें वैल्यू मिलेगी राइट हैंड की साइन c प्लस कॉस c। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें इक्वल मिल रही है। क्या फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है? हम देखेंगे एक्स बराबर सी पर फलन का मान एफ सी कॉस टू एक्स को सी रखेंगे तो हमें मिला साइन सी प्लस कॉस सी। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है, अतः एक्स बराबर सी पर फलन एफ सतत है। इसका बी पार्ट सेम है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अंदर इतना है कि वहाँ पॉजिटिव थी, ये निगेटिव है, इसलिए यह क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप करेंगे। अब मैं क्वेश्चन सी पे देख रहा हूँ, सी पार्ट है इसका, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ प्लस ना होके ये मल्टीप्लाई केस में है। हम यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, हम वही चीज़ लेंगे। सॉल्यूशन माना x बराबर सी कोई स्विच वास्तविक संख्या है, अर्थात आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया हमने c, और हम c पर ही इसकी सतह की जांच करेंगे। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच। एच क्या करेगा? जीरो की ओर अप्रोच करेगा, और इस x की जगह हम क्या रख देंगे? c माइनस एच, c के लेफ्ट हैंड में। हमने देखा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स की जगह सी माइनस एच रख देंगे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई कॉस एक्स था, कॉस एक्स की जगह कॉस सी माइनस एच। अब हम साइन सी माइनस एच का फॉर्मूला पुट करेंगे, इसी प्रकार कॉस सी माइनस एच का फॉर्मूला पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने देखा साइन सी माइनस एच का फॉर्मूला लिखा, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। कॉस सी माइनस एच का पॉजिटिव वाला फॉर्मूला आएगा कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो कॉस एच वाला 1 हो जाएगा, साइन एच वाला 0 हो जाएगा, अर्थात ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी 0। हमें मिलेगा ओनली साइन सी और कॉस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड मिली हमें साइन सी और कॉस सी। इसी प्रकार हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, तो दाएं सीमा हमें मिलेगी राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच। इसके राइट हैंड में, सी की राइट हैंड में हमने एक छोटी क्वांटिटी एच लिया जो कि अप्रोच करेगा जीरो की ओर। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी प्लस एच इंटू कॉस सी प्लस एच। अब यहाँ सी प्लस एच वाला और कॉस सी प्लस एच वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर कॉस सी 1 हो जाएगा, साइन एच कॉस एच 1 हो जाएगा, साइन एच 0 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पुट किया साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। हमने एच की वैल्यू पुट करी, अर्थात लिमिट लगाया, लिमिट की वैल्यू रखी, तो कॉस एच वाला तो हमें 1 मिलेगा, तो ये साइन एच वाला ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। हमें राइट हैंड लिमिट भी मिली साइन सी कॉस सी, अर्थात हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अब फलन पर देखते हैं, एक्स बराबर सी पर फलन का मान, मतलब एक्स की जगह सी रख देंगे तो हमें मिला एफ सी बराबर साइन सी कॉस सी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अर्थात अतः फलन एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स सतत है एट ए पॉइंट एक्स बराबर सी पर। 22 क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कोटेजेंट फलनों पर सांतत्य पर विचार कीजिए। मतलब हमें कॉस पर, कोशक पर, सेक पर और कॉट के फलनों पर सांतत्य की विचार करनी है। इनमें से मैं कुछ फलनों को सांतत्य पर चेक करूंगा, बाकी आपके लिए रख दूंगा, आप सेम सिमिलरली वैसा ही करते रहेगा। पहले पार्ट को करते हैं कोसाइन को। कोसाइन हमारे पास क्या होता है? कॉस, माना एक्स बराबर सी, ये भी हमने कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म्स लिया, उसके लिए वास्तविक संख्याओं के लिए हम इसका मान पर सत्ता चेक करेंगे। एक्स बराबर सी पर फलन की सत्ता के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स, एक आर्बिट्ररी एक स्मॉल क्वांटिटी एच लिया है जो कि अप्रोच करेगा 0 की ओर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? सी माइनस एच, तो कॉस सी माइनस एच हो जाएगा। कॉस सी माइनस एच की हमने वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला रखा कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच, माइनस वाला था ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस एच वाला तो 1 होगा हमारे पास, जबकि साइन जीरो वाला, साइन एच वाला 0 हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू रख दी हमें कॉस सी कॉस 0 प्लस साइन सी साइन 0, तो हमें प्राप्त होता है ओनली कॉस सी, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा। इसके हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली कॉस सी। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी अगर हम निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच, तो राइट हैंड लिमिट भी वही होगा,
सी कॉस सी प्लस एच हो जाएगा। हम कॉस सी प्लस एच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, और एच का अप्रोच करेंगे जीरो की ओर, एच की वैल्यू जीरो रख देंगे तो हमें फॉर्मूला मिलता है कॉस सी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल मिली। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूँ, कॉस एक्स ही था, एक्स की कॉस सी रखूँ तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी कॉस सी ही मिलती है। अर्थात कह सकते हैं एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। क्योंकि सी एक स्विच वास्तविक संख्या है, ये हमें अपने अनुसार लिया है, अथवा फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत कहलाएगा। इसका बी पार्ट है कोसक एक्स के लिए। कोसक एक्स के लिए इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि साइन और कॉस का फॉर्मूला तो हमें पता है। कोसक के लिए देखते हैं कैसा करेंगे। कोसक के लिए हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं किया है। कोसक कोई भी हम साइन या कॉस में तोड़ के ही करेंगे, क्योंकि कोसक एक्स 1/sin x होता है, तो हम कोसक एक्स को 1/sin x में तोड़ के और साइन एक्स का फॉर्मूला पुट करके इसको उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार अभी करते हुए आ रहे हैं। माना एफ एक्स बराबर कोसक एक्स एट सी एक्स बराबर सी पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर हम इसकी सततता चेक कर रहे हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिलेगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच। एक्स की जगह सी माइनस एच रख देंगे। कोसक एक्स की हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो इस कोसक एक्स को हम क्या लिख देंगे 1/sin x। तो हमें मिला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/sin सी माइनस एच। तो ये हमें जो फॉर्मूला है अपॉन में चले जाएगा। हम साइन सी माइनस एच का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी साइन एच साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। लिमिट की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो कॉस एच वाला 1 मिलेगा, साइन सी वाला साइन एच वाला 0 मिल जाएगा। तो ये क्वांटिटी 0 होगी, ओनली साइन सी कॉस एच वाला ही बचेगा। कॉस एच अगर हम 0 रखता हूँ तो साइन सी कॉस 0 1 हो गया, तो हमें ओनली 1/sin सी ही प्राप्त होता है, जो कि कोसक एक्स ऊपर आके कोसक सी मिलेगा हमें। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली कोसेक सी। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोसक सी प्लस एच। कोसक सी प्लस एच को हम अपॉन में लाएंगे तो हमें साइन में मिलेगा 1/sin सी प्लस एच। हमने यहाँ पर साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। तो साइन एच वाला टर्म से तो 0 हो जाएगा, हमें ओनली साइन सी वाला मिलेगा क्योंकि कॉस एच 1 मिल जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होता है 1/sin सी, जो कि ऊपर आके मिल जाएगा कोसेक सी। हमने देखा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है। अब हम फलन का मान चेक कर रहे हैं फलन पर एट एक्स बराबर सी पर, तो यह भी हमें कोसेक सी ही मिला। अथवा हम कह सकते हैं एक्स बराबर सी पर फलन सतत है, अथवा कोसेक फलन प्रांत r माइनस एन पाई में सतत कहलाता है। ये क्या थी इसकी, हम डोमेन की बात कर रहे थे, हमने ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार सेक एक्स के लिए आप स्वयं करेंगे, सेक एक्स को भी 1/cos x में ब्रेक करेंगे और cos x का फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार हमें cos c माइनस एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एक बार हमें cos c प्लस एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यह भी x बराबर c पर सतत फलन कहलाएगा। सेम प्रोसेस है, वही जैसा हम कर रहे थे इसी प्रकार से करते रहेंगे, आगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें कॉट की वैल्यू की सत्ता चेक करनी है। एक्स बराबर सी पर सत्ता के लिए चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में वही होगा, एक लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉट सी माइनस एच। कॉट का भी फॉर्मूला ना पढ़ते हुए हम कॉट को भी साइन और एक्स में कोसाइन और कॉस में तोड़ेंगे। साइन का फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे, कॉस का नीचे लगाएंगे, उसी प्रकार सॉल्व करते रहेंगे। हमने लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ऊपर लिखा साइन नीचे लिखा, तो कॉस सी माइनस एच की वैल्यू हमने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच, नीचे लिखा साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। अब ये जो लिमिट की प्रॉपर्टी है, लिमिट प्रॉपर्टी इसके लिए भी होगी प्लस इसके लिए भी होगी, अपॉन में लिमिट इसके लिए भी होगी प्लस लिमिट इसके लिए भी होगी। अर्थात सब जगह हम लिमिट लगा लेते हैं तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं कॉस एच को देखूंगा ये हमें 1 मिलेगा तो ओनली कॉस से मिलेगा। साइन एच में लिमिट लगाऊंगा तो ये 0 मिल जाएगा, तो ये टर्म से 0 हो जाएगी। इसी प्रकार ये और साइन सी बचेगा और ये टर्म से हमारे पे 0 मिल जाएगी। तो क्या बचेगा कॉस सी अपॉन साइन सी, बचेगा हमारे पास कॉट सी। तो हमने देखा कॉस सी अपॉन साइन सी, जो कि हमें
कॉट सी प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। इसमें राइट हैंड लिमिट भी हमें वही मिलेगा, सी तक जाएंगे तो हम सी प्लस एच कहेंगे, ऊपर कॉस सी प्लस एच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे साइन सी प्लस एच का अप्लाई करेंगे। और कॉस एच वाला तो हमारे पास 1 मिल जाएगा, कॉस सी ही बचेगा, साइन एच वाला 0 हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगी, ओनली कॉस सी अपॉन साइन सी मिलेगा। तो कॉस सी साइन सी हमारे पास क्या होगा, यह भी कॉट सी होगा। अब फंक्शन एट एक्स बराबर सी पर देखते हैं, तो कॉट एक्स में हम एक्स को सी रखेंगे तो कॉट सी मिलेगा। अथवा सी एक स्वेच्छवाची संख्या के लिए कोटजेंट फलन आर माइनस एन पाई में सभी वास्तु संख्या के लिए सतत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें एफ के सभी अशांत बिंदुओं के लिए ज्ञात करना है कि क्या है, किस बिंदु पर यह असतत कहलाता है, या कौन सा बिंदु असतत है। हमें फंक्शन दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स, यदि एक्स लेस देन 0, एक्स बराबर 0 के लिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स है, जबकि एक्स की 0 और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन एक्स प्लस 1 है। क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट एक्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिली है या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम एक्स बराबर 0 पर ही इसकी सततता चेक करेंगे। आइए एक्स बराबर 0 पर सततता चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिया, तो ये एच टेंडिंग टू 0 में हम 0 माइनस एच पे इसका सततता देखेंगे, तो 0 माइनस एच गई हम लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो कौन सा है, 0 से छोटी वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट किस पे लगाएंगे हम, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स को 0 माइनस एच रखेंगे और नीचे एक्स की जगह माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच माइनस एच ही हुआ। तो यहाँ पर हमें 0 माइनस एच माइनस साइन एच मिला और नीचे भी हमें माइनस एच। अब ये फॉर्मूला होता है एक साइन माइनस एच हमें प्राप्त होता है माइनस साइन एच, तो ये आगे आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन माइनस आ गया पहले, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। अब ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है ओनली लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच। हमें पता है कि एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होता है इसका मान, ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट 1 प्राप्त होती है। राइट हैंड लिमिट भी इसी प्रकार होगा, एक्स की जगह हम 0 प्लस एच लेंगे तो यहाँ भी साइन एच अपॉन एच मिलेगा, इसकी वैल्यू भी हमें 1 मिली, अर्थात हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 1 ही प्राप्त हो रही है। हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी राइट हैंड के लिए, राइट हैंड भी हमें 1 मिला और लेफ्ट हैंड भी हमें 1 मिला। अब हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, सतत x बराबर 0 पर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे। x प्लस 1 में हम x बराबर 0 रख के देखेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो हमें एक्स एफ 0 कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, अतः हम कह सकते हैं एक्स बराबर 0 फलन सतत है। अतः फलन एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, अतः फलन की अशांत्य का कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि वह सतत प्राप्त होता है, हमें हुआ है। अब 24वां क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स ये मान है, यदि एक्स का मान 0 नहीं है तो हम ये वैल्यू रखेंगे। अर्थात जब हम एक्स बराबर 0 पर इसकी लिमिट चेक करेंगे तो यही वैल्यू रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स लेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें या राइट हैंड की, क्योंकि एक्स का जब मान 0 नहीं है तभी इसकी फंक्शन की वैल्यू ये है, जब एक्स बराबर 0 लेना हो तब इसका मान 0 होगा। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत है, हमें प्रूव करना कि सतत है। कर रहे हैं एक्स बराबर 0 पर सततता के लिए चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिमिट एफ 0 माइनस एच। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि हम एच टेंडिंग टू 0 कैसे ले रहे हैं, और जब लिमिट हैंड में 0 माइनस एच कर रहे हैं और राइट हैंड में प्लस एच कर रहे हैं, क्योंकि एच एक छोटी क्वांटिटी है जो कि अप्रोच करेगा 0 की ओर। हमने देखा 0 से जब लेस वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स होगी, तो फंक्शन हम ये लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह हमने माइनस 0 माइनस एच लिया तो हमें माइनस एच का स्क्वायर मिला, साइन 0 1 माइनस एच हुआ, तो एच स्क्वायर हमें पॉजिटिव मिलेगी, जबकि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हम लिमिट इसके साथ लगाएंगे और इसके साथ भी लगाएंगे, तो हमें मिला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस बाहर आ गया साइन 1 अपॉन एच। ये बाहर हमने कैसे लिया, क्योंकि साइन माइनस एच हमें प्राप्त होता है माइनस साइन एच।
ये टर्म्स हमारे पास अगर हम लिमिट लगाऊं तो ये तो हमें जीरो मिल गई। अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू भी होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन वन अपॉन एच, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। फाइनाइट वैल्यू को अगर हम किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट हमें जीरो प्राप्त हुई। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब जीरो की जब वैल्यू इक्वल नहीं है तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स है, तो एक्स की जगह हम जीरो प्लस एच अर्थात एच रखेंगे, तो हमें लिमिट एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एच हुआ। ये एच स्क्वायर जब हम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इंटू एच स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमें जीरो मिलेगा। ये वैल्यू कोई भी अगर फाइनाइट वैल्यू भी हमें मिलती है तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो ही प्राप्त होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जीरो प्राप्त हो गया। अब हम फंक्शन पर वैल्यू देखते हैं, एट जीरो एक्स पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि एक्स बराबर जीरो पर तो इसका ऑलरेडी इसका मान जीरो है। तो देखिए अब फलन का एक्स बराबर जीरो पर मान एफ जीरो बराबर जीरो, अतः एफ एक्स सभी वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा। सतत इसलिए होगा क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, अर्थात यह सतत कहलाएगा। किस बिंदु पर? जीरो पर, और असांतत्य के लिए इसके कोई बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हो। हमें एफ एक्स कैसा दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यदि एक्स जीरो के बराबर नहीं हो, अर्थात जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन क्या रखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स बराबर जीरो पर तो माइनस वन रखेंगे। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एक्स बराबर जीरो पर सत्ता के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिलेगी, लिमिट एस एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एस, एक्स की जगह हम जीरो माइनस एच रख देंगे। तो हमने देखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमारे पास फंक्शन था, तो एक्स की जगह जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच रखेंगे। ऐसी कॉस एक्स की जगह कॉस माइनस एच, साइन माइनस एच तो साइन बाहर आ जाएगा, हमें मिलेगा माइनस साइन एच, और कॉस माइनस एच पॉजिटिव होता है तो पीछे से आगे से ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है तो ये माइनस कॉस ही होगा। आइए देखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एच, और ये माइनस हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एच। ये जब हम लिमिट की साइन में एच में मान रखेंगे तो यह तो जीरो होगा क्योंकि साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन होता है। तो ये हमें वैल्यू मिली राइट हैंड की, सॉरी लेफ्ट हैंड की माइनस वन। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच, ये है राइट हैंड लिमिट को शो करता है। अब एक्स की जगह एच रख देंगे, साइन एच माइनस कॉस एच, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी और कॉस जीरो वन होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल मिली। अब क्या फंक्शन की वैल्यू एक्स ऑफ जीरो भी हमें माइनस वन ही है, अर्थात यह फलन सतत होगा। अब फलन एक्स बराबर जीरो पर हमने मान देखा एफ जीरो बराबर माइनस वन, क्योंकि हमें यहाँ माइनस वन गिवन है फंक्शन की वैल्यू। अथवा आप क्या लिख सकते हैं, फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है, अथवा फलन एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत कहलाएगा। 26 से 29 में के मानों को ज्ञात करना है ताकि प्रदत्त पर निर्दिष्ट बिंदु पर फलन क्या है, सतत है। अगर ऐसा सतत है तो हमें के का मान निकालना है। तो 26वां क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर हमें दिया है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ये मान तब है फंक्शन की जब एक्स पाई बाई टू के इक्वल नहीं है। तीन है इस फंक्शन का मान यदि एक्स का मान पाई बाई टू है, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर टू पर पाई बाई टू है, तो के का मान निकालना है। तो हम के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों को इक्वल ले लेंगे और किसके इक्वल लेंगे, फंक्शन के बराबर। इनमें से हमें कोई रिलेशन मिलेगा जिससे हम के का मान निकाल सकते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, के इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। आइए रखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, क्योंकि हमें एक्स बराबर पाई बाई टू पर वैल्यू लिमिट चेक करनी है। तो के फंक्शन है हमारे पास के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स हमने वैल्यू रखी। के कॉस पाई बाई टू माइनस एच, हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, पाई माइनस टू एक्स, एक्स जो है पाई माइनस पाई बाई टू माइनस एच रख रहे हैं। तो देखा कि कॉस पाई बाई टू तो साइन हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा होता है, तो ऊपर वाला बन गया हमारे पास के साइन थीटा। जबकि ये हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे के लिए, पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस टू एच, पाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस टू एच, टू से टू कैंसिल हुआ और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो के साइन एच है ऑलरेडी और नीचे पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ऑनली बचेगा
2h। अब हम k और 2 को बाहर ले लेंगे, हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। तो यह क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है जिसका मान होता है 1। तो ये मान अगर 1 हो गया तो ऑलरेडी हमारे पास ओनली k/2 बन मिलता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने माइनस वैल्यू लिया था, माइनस एच लिया था, यहाँ प्लस एच हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ π/2 प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होगा, इतना ध्यान रखिएगा। साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा, साइन थीटा तो होता है लेकिन माइनस का होता है, ये माइनस मिला। इसी प्रकार ये पाई कट गई, -2h है, माइनस माइनस को हम बाहर लाए तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो ऑलरेडी k+2y मिला, k/2 मिला, और ये टर्म्स हमारे पास 1 हो जाते हैं। ये एक लिमिट का फॉर्मूला है, साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h हमें 1 प्राप्त होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमें इक्वल मिला, k/2 मिला, और k का मान निकालना है हमें, क्योंकि हमें पता है फंक्शन जो है π/2 पर सतत है और हम π/2 पर मान 3 है, तो हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की इक्वल वैल्यू किसके रखेंगे, फंक्शन की, क्योंकि यह सतत है तो फंक्शन की इक्वल रखेंगे। तो रखते हैं, हमने लिमिट की वैल्यू फंक्शन की इक्वल लिखी, तो लिमिट की वैल्यू है k/2 और फंक्शन की वैल्यू है 3, तो यहाँ से 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। अतः k/6 के लिए फलन बिंदु x/2 पर सतत होगा। इसी प्रकार 17 क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, f(x) की दो वैल्यूज हैं, kx² है, यदि यह 2 से छोटा या 2 के बराबर है तो kx² होगा। यदि x 2 से बड़ा होगा तो इसका मान 3 है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत है। अब हम x बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं, और फिर चेक करने पर हम वही रिलेशन अप्लाई करेंगे जिससे हमें k का मान निकल जाएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x) लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमें 2 पर चेक करना है तो 2 माइनस h लिखेंगे, h अप्रोच करेगा 0 की ओर, x की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है 2 से छोटी के लिए यह है kx², x² की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस माइनस h का होल स्क्वायर। तो हमने रखा k की जगह k रखा, x की जगह 2 माइनस h का रखा, होल स्क्वायर रखा, तो ये जो फॉर्मूला खुलेगा a² प्लस b² माइनस 2as है, तो दोनों पद में h होगा, h तो 0 हो जाएगा, ओनली 2 का स्क्वायर बचेगा हमें, तो k इंटू 2 का स्क्वायर ये मिला हमें 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त होती है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए हमने कहा था जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यह x बराबर 2 पर सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि सततता के लिए कंडीशन होती है अगर वह सतत कहलाएगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी आवश्यक है। तो इक्वल होंगे, हमें दिया है सतत है तो हम दोनों को इक्वल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 4k था, जबकि राइट हैंड लिमिट हमारे पास k था। इस प्रकार k की वैल्यू निकली 3/4, अतः k को 3/4 के लिए फलन x/2 पर सतत होगा। आइए 28 क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन भी वैसा ही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमें दो फंक्शन दिए है kx+1 और cos x। यह कब है kx+1, जब x छोटा और बराबर है पाई के, तथा जब पाई से बड़ी वैल्यू हो जाती है x तो उसका मान cos x है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। x बराबर पाई पर सतत है, वही चीज़ हम करेंगे, x बराबर पाई पर सतत निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड में लिमिट निकाली हमने, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो x की जगह पाई माइनस h रखेंगे। छोटी वैल्यू के लिए क्या था kx+1, तो kx की जगह पाई माइनस h+1 रखा, तो यह हमें वैल्यू मिली, h तो 0 हो जाएगा, k पाई +1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली k पाई +1। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, पाई प्लस h रखेंगे, तो जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो पाई से बड़ी वैल्यू के लिए इसका मान क्या था cos x था ओनली, तो cos पाई प्लस x हमें प्राप्त होता है माइनस cos h, क्योंकि cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा प्राप्त होता है। तो ये हमें मिला माइनस cos 0 हमारे पास क्या हो गया -1 हुआ। तो सततता अगर सतत है, अगर वो पालन कंटिन्यूटी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल लेके चलेंगे। इक्वल लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास k पाई +1 है, जबकि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है, तो k पाई बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 यहाँ के -2 हो जाएगा। k की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई k = -2/5। इस प्रकार हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन है। यह होगा जब एक्स का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा तो फलन की वैल्यू हम के एक्स प्लस वन लेंगे, जबकि एक्स 5 से बड़ा होने पर हम इसकी वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, 3x माइनस 5 लेंगे। द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 5 पर सतत है, तो हम एक्स बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, दोनों को इक्वल लेंगे कि की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकाली तो 5 से छोटी वैल्यू हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे के एक्स प्लस वन। के एक्स प्लस वन रखा तो हमें ये वैल्यू मिली 5k+1। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी है, जब हमने रखी राइट हैंड लिमिट में कौन सा रखेंगे, 3x माइनस 5 हमने रखा तो हमें 10 मिला। तो सतत है, हमें क्वेश्चन में दिया है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारे पास 5k+1, जबकि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 10 है। इस प्रकार k की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 9/5। तो जब हमें कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, होता है कि इस बिंदु पर फलन सतत है, तो हमें अन्य कांस्टेंट टर्म का मान निकालना होता है। तो इसी प्रकार हम दोनों को सतत या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल लेके चलते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल लेके चलते हैं, जिससे हमें वो कांस्टेंट टर्म जो होता है, अननोन वेरिएबल होता है, वो फाइंड आउट हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 में हमें ए और बी के मानों को ज्ञात करने हैं, जिसके लिए परिभाषित फलन सतत है। अर्थात एफ एक्स में 5 ax प्लस बी और 21 हमें ये फंक्शन की वैल्यू दी है। कब कब दिया है, जब ये 2 से छोटा है 2 के बराबर हो, और 2 से बड़ा हो 10 के लिए हमें ax प्लस बी दिया है, और 10 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें 21 दिया है। इस प्रकार हम दो वैल्यूज़ पे, दो पॉइंट पर चेक करेंगे, कहाँ पर, एक x बराबर 2 पर और एक x बराबर 10 पर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें x बराबर 2 बिंदु पर, x बराबर 2 पर भी इंफॉर्मेशन गिवन है और x बराबर 10 पर भी इंफॉर्मेशन गिवन है। 2 के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि 2 से छोटी वैल्यू, 2 से बड़ा वैल्यू और 2 के बराबर वैल्यू फंक्शन की क्या है, और 10 के बारे में भी गिवन है, 10 से छोटी, 10 से बड़ी और 10 के बराबर फंक्शन का मान क्या है। पहले हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे। जब हमने x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 5 मिला और राइट हैंड लिमिट हमारा 2a प्लस बी मिला। क्योंकि यह दिया है कि फंक्शन जो है सतत है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इक्वल लेके चलेंगे। जब इक्वल लेके चलेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी 5 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास है 2a प्लस 5। तो अगर ये इक्वल है तो एक इक्वेशन मिली 2a प्लस बी इक्वल 5। इक्वेशन में इसको एक कह दूंगा, इक्वेशन 1 हो गई ये। और इसमें ए और बी दो अननोन वेरिएबल्स है, जबकि इक्वेशन एक है। इसी प्रकार जब हम x बराबर 10 पर लेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिलेगी। अब दूसरी कंडीशन है, x बराबर 10 के लिए सतत चेक करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू चेक करके हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी मिली, जबकि इसकी राइट हैंड वैल्यूज हमें 21 मिली। यह सतत है, x बराबर 10 पर भी सतत है। तो सतत के लिए हम कंडीशन लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, जिससे हमने जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 10a प्लस बी थी और राइट हैंड 21 थी, यह इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और राइट दूसरी इक्वेशन क्या है, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, या एक इक्वेशन में से दो इक्वेशन को सॉल्व घटाएंगे, तो हमें a का मान 2 मिलेगा, b का मान 1 मिलेगा। यही हमें निकालना था a और b के किन मानों के लिए यह सतत है। तो a बराबर 2 और b बराबर 1 के लिए यह फलन सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन सतत है। तो हमें फंक्शन एक्स एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। यहाँ पर बिंदु नहीं दिया है, जब हम बिंदु नहीं दिया है तो हम कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या लेंगे, कोई एक रियल नंबर लेंगे। हमने कहा माना एक्स बराबर सी पर कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे एक्स बराबर सी पर। तो एक्स बराबर सी पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो हमें वैल्यू मिली है कॉस सी स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह हम सी माइनस एच रखेंगे तो जैसे ही एच एवरेज करेगा 0 की ओर, एच 0 हो जाएगा, ओनली कॉस सी स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी हमें सी प्लस एच रखेंगे तो एच एवरेज करेगा 0 की ओर, ये भी हमें कॉस सी मिलेगा। और फंक्शन की वैल्यू सी पर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर था, तो एफ सी बराबर एक्स कॉस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स एक्स बराबर सी पर सतत
होगा। सी एक स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, फलन के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, अतः फलन cos x स्क्वायर सतत है। हमने देखा था क्योंकि cos x जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो वह भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी प्रकार अगर f(x) बराबर मॉड cos x होगा, ये भी सतत ही होगा, क्योंकि मॉड फंक्शन भी क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन इज एवरी ईयर कंटिन्यूस फंक्शन, और फिर मॉड अंदर भी cos x है, वह भी सतत होता है। तो यह दोनों प्रकार से सतत कहलाएगा। लेकिन फिर भी हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके इसको प्रूव करेंगे। हमने कहा माना x और c इज बिलोंग टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, रियल नंबर जो है कोई स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो x की c माइनस एच रखेंगे, मॉड के अंदर होगा तो कि मॉड cos c मिलेगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट में c प्लस एच लेंगे, एच रखेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने c लिया था तो c प्लस एच में हमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट की, तो cos c ही मिला। ऐसे भी हमें ये सतत ही प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप चाहो तो लिख सकते हैं cos फंक्शन इज ऑलरेडी ए एवरी ईयर कंटिन्यूस फंक्शन। फलन x बराबर c पर भी फलन का मान cos c है, तो कह सकते हैं फलन x बराबर c पर सतत है। c स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, अथवा फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 है, जांच कीजिए कि साइन मॉड x सतत फलन है। साइन x भी मॉड सतत फलन होता है, तो यह भी आपको इसको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके चलोगे तो c लोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस एच का मॉड मिलेगा, तो हमें यह क्या मिलेगा, साइन c ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो साइन c प्लस एच मॉड वाला, तो ये भी साइन c ही मिलेगा। इसी प्रकार इसकी फंक्शन वैल्यू साइन c ही होगा, तो यह भी सतत ही होगा। इसी प्रकार आपको जांच करना है कि ये सतत है और पूरा आपको करना भी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, f(x) बराबर मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f सभी अशांतक बिंदु को ज्ञात कीजिए। इसको हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से भी कर सकते हैं, उससे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उससे थोड़ा लंबा जाएगा, मैं इसको थोड़ा ईजी वे में करना चाहूँगा। आप चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने मतलब प्रीवियस वीडियो में डाला था जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उस कौन कौन से कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, उसमें मैंने कहा था कि मॉडुलस फंक्शन है एवरी ईयर कंटिन्यूस फंक्शन। और यहाँ देखिए हमारे पास फंक्शन है f(x) मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, ये मॉड x है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, जबकि ये भी मॉडुलस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूस फंक्शनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। इसी प्रकार f(x) हमें क्या मिल जाएगा, सतत फलन मिल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो मैंने पहले इसको सिद्ध कर रहे हैं, माना मैंने कहा इसको एक अलग फंक्शन g(x) कह दिया, इसको अलग फंक्शन h(x) कह दिया। अब ये जो पहला फंक्शन g(x) मॉड x है, यह सतत है क्योंकि यह कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यह मॉडुलस फंक्शन है। इसी प्रकार h(x) बराबर हमने जो मॉड x प्लस 1 है, यह भी सतत होगा क्योंकि यह मॉडुलस फंक्शन है। तब हम क्या कहेंगे, इनका अंतर भी सतत होगा, क्योंकि सतत फलनों का अंतर सदैव सतत ही होता है। ये हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अतः g(x माइनस एच भी सतत होगा, अर्थात g(x माइनस एच जो कि फंक्शन था आपका मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 बराबर f(x) सतत होगा। अतः फलन का अशांतक कोई बिंदु नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।